68 शब्द प्रति मिनट शुरू। पटेल मोहन लाल सोहन भाई बनाम गुजरात राज्य के वाद में अभियुक्त तथा मृतक के बीच खेत में से जाने के मार्ग तथा दीवार बनवाने के मामले को लेकर विवाद था तथा इस बात को लेकर वे एकाएक झगड़ पड़े। अभियुक्त एक काश्तकार था, अतः उसके पास कृषि औजारों के अलावा कोई अन्य खतरनाक हथियार नहीं था। क्रोध में आकर अभियुक्त ने मृतक की गर्दन पर जोर से वार किया। तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता था कि अभियुक्त मृतक की हत्या करना चाहता था, क्योंकि उसके द्वारा कारित चोट संघातक नहीं थी और न वह मृतक के शरीर के मार्मिक अंग पर की गई थी। इससे मृतक को कोई फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था, केवल उसकी एक नस फट जाने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तथापि न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त को यह ज्ञान होना चाहिए था कि उसके कृत्य से मृतक की मृत्यु हो सकती है, अतः उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत दोष सिद्धि करके 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया, न कि हत्या के लिए चेंज। पंजाब राज्य बनाम राकेश कुमार उर्फ मयंक का मामला हत्या का प्रकरण है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया था। अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त कर दिया गया, अतः राज्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील की गई है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के साक्ष्य का परिशोधन करने पर उनके साक्ष्य में अनेक दुर्बलताएं पाई जाती है, अतः ऐसी साक्ष्य को दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। फलतः अपील खारिज कर दी गई। चेंज। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्री कृष्णा के वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा यह अभिकथित किया गया था कि जब मृतक अपनी पत्नी के साथ सहाजपुर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने चिकित्सा उपचार के लिए सहाजपुर जाया करती थी, तब अचानक अभियुक्त व्यक्तियों ने उस पर चाकुओं से हमला
कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी ने तुरंत विस्तृत प्रथम इतिला रिपोर्ट फाइल की, लेकिन उसका कथन 13 दिन पश्चात अभिलिखित किया गया। सत्र न्यायालय ने प्रत्यर्थी ऑब्लिक अभियुक्त तथा अन्य 2 अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास से दंडित किया। बाद में 2 अभियुक्तों की मृत्यु हो गई। अपील में उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी ऑब्लिक अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। स्टॉप।